हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हेल्थ काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर वीडियो सेशन ऑफ एसएससी जे 2024 गाइडेंस सीरीज। एंड ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जे 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। चाहे आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या सिविल से हो, तीनों ही ब्रांच के लिए या फिर किसी अदर ब्रांच के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉन टेक्निकल में जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाया जाए। एक वीडियो में मैं आप लोग को ए टू जेड बताने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहता है, जिसमें मैं हम लोग बात करेंगे नॉन टेक्निकल में आपका जीके वाला पोर्शन का भी और रीजनिंग वाले पोर्शन का भी। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा जैसे साइंस में जो आपका हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है। सिमिलरली जीके जीएस में बात करेंगे स्टैटिक जीके का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, है ना, हिस्ट्री का। इन सब में बात करेंगे कि किस किस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे जहां से आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर आप कितना दिन का पढ़ते हो और करंट अफेयर से पर ईयर आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि ये वीडियो जो है ना, वो आप लोग का नॉन टेक्निकल में कैसे आप अच्छा नंबर लाओगे उसका एक वीडियो में आपका ए टू जेड आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल का सारा क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है खत्म हो जाएगा। आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आप कैसे करोगे, किस तरह से करोगे, क्या पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे, ए टू जेड पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप सभी को देखना है। काफी इंफॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है, खासकर तब जब आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो केवल 2 मंथ में। बिकॉज एज यू नोट दैट एसएससी जेई का जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कल के दिन में ही आया है 28 मार्च को। और 28 मार्च से ही आप फॉर्म को स्टार्ट कर देते हो भरना, यानी कि फॉर्म फिलअप करना 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट अगर मैं डेट बात करता हूं तो 18 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आपको केवल मिल रहा है कितना दिन, 20 डे मिल रहा है। 20 डे के दिन में ही आपको फॉर्म को फिलअप करना। अगर आप कोई गलती करते हो तब आपको एक्स्ट्रा कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, 22 आपके अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकते हो कोई भी अगर आपके फॉर्म में गलती हुआ है तो, डेट ऑफ बर्थ रहे, नेम रहे या फिर कोई और डॉक्यूमेंट वगैरह में। राइट। अगर मैं एग्जाम का बात करता हूं तो एग्जाम जो है ना इस बार कब होने वाला है, 4 जून से लेकर 6 जून 2024 में। मतलब कि मार्च में आप लोग का आया नोटिफिकेशन एंड आप लोग का जून में होना है एग्जाम। मार्च के बाद आपका अप्रैल एंड मई, यही 2 मंथ आपको केवल टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, जिसमें आप लोगों को टेक्निकल भी पढ़ना है और नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है। और टेक्निकल में आपका 100 अगर नंबर आ रहा है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से आपका मार्क बनेगा। ऑब्वियसली बात, आप टेक्निकल और टेक्निकल अच्छा रहता है, लेकिन हाँ, कट ऑफ को क्लियरफाई करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरा नॉन टेक्निकल भी, नॉन टेक भी, जिसमें आप लोग को जीके वाला पोर्शन पूछा जाता है, जीके एंड जीएस वाला। और साथ ही साथ आपका रहता है इसमें क्या, रीजनिंग वाला। इसमें आपको एप्टीट्यूड मैथ तो देखने को नहीं मिलता है, यहाँ से 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहाँ से 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है, इन दोनों मिला के 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स का। तो आखिर हम लोग नॉन टेक्निकल में कैसे बेड़ा पार करना है, कैसे हम लोग नंबर लाना है, उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए पहले बेसिक बेसिक चीजें, जैसे आपको पता पेपर 1 जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सेकंड भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पहला वाला अगर बात करें सीबीटी फर्स्ट का या पेपर फर्स्ट का, इसमें आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का और 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके टेक्निकल का। अगर आप सिविल से हो तो सिविल से 100, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल से 100, और अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल 100। कुल मिला के आपको इसमें देखने को मिलता है 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। एंड आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 2 घंटा, यानी 120 मिनट। राइट। और सीबीटी 2 में आपको पता है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 300 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन जो रहता है वो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहता है। फर्स्ट वाले में आपको 0.25 नंबर काट लिया जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो, एंड पेपर 2 में आप लोग को 1 नंबर नेगेटिव कर लिया जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन को नेगेटिव करते हो। क्लियर, ये तो पता है। इसके अलावा दिस इज योर टेक्निकल सिलेबस। नाउ आज बात करेंगे हम लोग नॉन टेक्निकल के बारे में। अगर मैं नॉन टेक्निकल का बात करता हूं, सबसे पहले एसएससी जेई का वेटेज देख लो। लेटेस्ट का मैं लाया हूं, एकदम पुराने से पुराना तक लाया। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैं यहाँ पे 6 साल का लाया हूं। 2018 में अगर बात करते हैं, 18 में हिस्ट्री से तो कितना पूछा गया, लगभग 4 से 6। 19 में 4 से 6, 20 में 4 से 5, 22 में, अगर 22 में बात करा जाए तो 4, 2 से लेकर 4 घट गया है। 21 में अगर बात करें 2 से 4 फिर घट गया। 2023 में फिर एवरेज आ गया सबके बराबर 4 से 5। यानी अगर आप एवरेज बनाते हो तो एवरेज देखो मैं यहां पे लिया हूं, एवरेज अगर आप देखते हो किसका, हिस्ट्री का, तो आपका कितना नंबर बनता है, आपका नंबर यहां पे बन जाता है 5 से 6।
अच्छा, आगे डिस्कस कर लेता हूं। फिर बात करते हैं पॉलिटी का। देखोगे कहां से, अगर 18 से बात करें 4 5 4 9 4 6 2 3, फिर 2 3 और 2023 में 4 5। ऑन एन एवरेज निकालते तो कहीं ना कहीं ये कभी ज्यादा भी पूछा जाता, कम भी पूछा जाता, तो ये 7 से 9 तक आपको देखने को मिलता है। फिर अगर ज्योग्राफी का बात करेंगे तो देखो 7 से 9 का ही पूछ जाता, कहीं 12 क्वेश्चन भी आता, 12 क्वेश्चन, कभी 4 5 कभी 5 6 तो एवरेज में लेकर चला इसको 5 से लेकर 6 आपको देखने मिलता है। इकोनॉमिक्स का अगर बात करेंगे तो इसका थोड़ा गंदा हाल रहता, बहुत ही कम पूछा जाता, कभी देखो 18 में पूछा ही नहीं गया था, 19 में 1 से लेकर 3 तक, कभी 1 कभी 2 कभी 3 पूछा जा रहा। सेम हाल 2020 का, सेम हाल है 2022 का, सेम है 2021 का। लेकिन हाँ 2023 का अगर बात करें लेटेस्ट एग्जाम का, तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसके एवरेज मान के 2 से 3 मान लिया हूं। अगर बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में अगर बात करेंगे तो 2018 में 3 4 मात्र है ना, 2019 में एक किसी शिफ्ट में और किसी शिफ्ट में 5 6 7 तक भी पूछा गया क्वेश्चन, मतलब इसका कोई बिहेवियर नहीं पता है कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में 2 से 3। तो वहीं अगर बात करें 2021 में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मैं मिला के यहाँ पे क्या देखा हूँ 10 से 15 नंबर आपको पूछा जा रहा है, और 2023 में 10 से 11। अगर आप ध्यान दोगे ना केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का इन तीनों का, तो ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे 10 4 14 और 18, मतलब समझ लो कि 4 यानी 9 से लेकर 18 के बीच में। यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ देंगे तो 6 2 8 1 9, 9 से लेकर 10 और लगभग कितना हो गया 10 से 20 के बीच में। यहाँ पे अगर बात करेंगे इन तीनों का तो 6 2 8 1 9 से लेकर कितना हो जाए लगभग 20 22 के बीच में आपको क्वेश्चन पूछा गया, और 10 से 12 यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। इन सभी का डाटा नहीं मिला है एग्जैक्टली, लेकिन आप समझ लो कि 2 3 जो है इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो कम से कम अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों से, तो आपको ऑन एन एवरेज आपको यहां से 12 से लेकर 14 नंबर पूछा जाता है। और लास्ट आ जाता करंट अफेयर, ये सबसे इंपोर्टेंट आज के टाइम पे है। देखो 20 तक क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 से 20 10 से 20 है ना, 18 से 19, 18 19 2021 में भी, और 2023 में थोड़ा घट गया था, आपको 9 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिक जीके कभी मिक्स कर देता, कभी कभी डाटा नहीं मिलता, लेकिन आप मान के चलना ये भी आपको 8 से 9 2023 में देखने मिला है, तो आप 8 से 10 एवरेज मान के चलो। अब सर यहाँ पे मेरे को ये बता दिए कि कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट देखने को लग रहा है जो ज़्यादा वेटेज वाला, आप खुद ही जानोगे। सर पहली बात, हम लोग हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और हम लोग का इंजीनियर कब बनते हैं, जब आपका साइंस अच्छा रहता है और मैथ अच्छा रहता है, ये तो आपको पता ही है ना। तो सर साइंस अगर हम लोग का अच्छा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री चलो बायोलॉजी को छोड़ दो, एटलीस्ट आपका फिजिक्स जो है और केमिस्ट्री ये तो अच्छा हो गई, है ना। फिजिक्स तो बहुत अच्छा होगा, केमिस्ट्री में उससे रिलेट करता है, तो आप ये दो चीज़ हो सकता है। यानी कि फिजिक्स में आप तो 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि जो ये 4 से 5 नंबर आ रहा है ये तो आप फिक्स कर लोगे। और केमिस्ट्री में भी 2 3 नंबर मान लेते हैं, तो 3 नंबर यहाँ से देख लो, तो 8 नंबर आपका साइंस से आ जाता है। चलो मैं बायोलॉजी को छोड़ ही देता हूँ। फिर बात करते हैं कहाँ से, स्टैटिक जीके वाला। स्टैटिक जीके में क्या करना है, आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हो, और साथ ही साथ करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर 1 साल का आपको पढ़ना है, आज के टाइम पे 1 ईयर का पढ़ना है। 6 मंथ करके 2 आता है, ये कहां से देखोगे, तो आपको ना 6 मंथ करके या 1 ईयर करके यूट्यूब में कई सारे आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, 4 घंटा 5 घंटा का, जिसमें 4 या 10 घंटा का, जिसमें पूरा का पूरा 1 साल का करंट अफेयर उसमें पढ़ाया जाता है। इसमें आपका स्टैटिक जीके भी हो जाएगा, और लूसेंट वाला से स्टैटिक जीके कर लेना। इससे क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप ध्यान दोगे ना, लगभग 10 नंबर, देखो यहां से 20 नंबर, तो 20 10 30 नंबर तो आपका यहां से बन जाता है। तो 30 और इधर 8 यानी 38 40 नंबर बन गया। इसके अलावा भाई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से क्या करेंगे आप, कितनों से कम अगर कम करेंगे, इसके बारे में अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा कहां कहां से पढ़ना है। लेकिन अगर आप 5 नंबर ही बना लेते हो, तो 30 इधर से 40 हो गया, और आपका 50 बन जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 50 आपका बन जाएगा। अच्छा, अब बारी आता कहां पे, आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एसएससी जेईई का जो रीजनिंग का वेटेज है ना, वो मैं रीजनिंग का बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बात कर लिया जो जीएस का पोर्शन है, उसमें मैंने बात करा कि 30 35 नंबर तो ला ही सकते हो। इन सबको अगर मैं छोड़ भी देता हूँ पूरा का पूरा, स्टैटिक जीके में चलो कितना आपका खराब अगर तैयारी आपने करा है, और मान लो यहाँ से आपने कम से कम, मैं बोल रहा हूँ कि 15 नंबर भी ले आए हो, और यहाँ से मैंने करा लगभग आपका कितना 10 नंबर, है ना, तो फिर भी आप क्या देखोगे 25 नंबर तो एटलीस्ट बन ही जा रहा है। कितनों से खराब खराब सिचुएशन में आपका इतना बन जाना है। अब बढ़ते हैं रीजनिंग वाले में। रीजनिंग अभी मैं आपको एक काम करता हूँ ना, दिखा देता हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटी में कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। चलो पहले वही बात कर, देखो ये रहा हिस्ट्री, ये रहा ज्योग्राफी, ये रहा पॉलिटी, और उसके बाद ये रहा आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सेकंड साइंस वाला में, और कहाँ बच गया, ये रहा इकोनॉमिक्स बायोलॉजी एंड फिजिक्स। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, कुछ ऐसे टॉपिक है जो हर बार देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेना, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। जैसे हिस्ट्री में बात करेंगे तो आपको वैदिक ईरा इंडस वेरा से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल
पहली बात तो आप एसएससी जेई का जो पीवाईक्यू है ना, लास्ट 20 ईयर का एसएससी जेई लास्ट 20 ईयर का पीवाईक्यू पढ़ लेना, पहला चीज। दूसरा चीज आप आरआरबी जेई का भी पढ़ सकते हो, है ना, लास्ट 20 ईयर का पीवाईक्यू, जिसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन एक आता है, यूथ पब्लिकेशन आपको मिल जाता है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल तीनों का, उसमें नॉन टेक्निकल का स्पेशल आता है, रीजनिंग का, एसएससी का रीजनिंग का, एंड बात करेंगे जीके जीएस का, उसको लेना है। उसमें क्या होता है, एसएससी आरआरबी के अलावे इंडिया के जितने भी जेई एग्जाम रहता है ना, एक जेई वाला एक बुक आता है, एक एई वाला, आपको जेई वाला लेना है। इंडिया के ऑल जेई एग्जाम का वहां पे पेपर का पीवाईक्यू मिल जाता है। साथ साथ और एक क्या करना, लूसेंट, लूसेंट का 2 बुक मिलता है, एक मिलता है ऑब्जेक्टिव वाले बुक, एक मिलता है सब्जेक्टिव वाला बुक। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव वाला बुक कम से कम लेना ही लेना है। ऑब्जेक्टिव वाले में क्या रहेगा, आपको कई सारा इंडस वैली का, है ना, या जितने भी यहाँ पे दिया, बुद्धिस्ट का, जैनिम्स का, कुषाण का, मुगल एम्पायर का, गुप्ताज का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मुगल इन्वेजन इंडिया में जो किया था उसके बारे में पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पूछा जाता है, मुगल एम्पायर का पूछा जाता है, कॉलोनी जो बनाया था इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में, रिवोल्ट पूछता है 1857 का, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी इरा से बहुत ज्यादा, और फ्रीडम से पूछा जाता है, इंडिपेंडेंस से। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं चैप्टर बता दिया हूँ, इन सभी से ऑब्जेक्टिव लूसेंट से भी लगाना है, और हाँ ये सबका तो सारा पीवाईक्यू लगा ही लेना है। ठीक है, समझ आए मेरी बात की, इस चीज का ध्यान। अगर आपको और लगाना है तो क्या कर सकते हो, जो आरआरबी रेलवे का भी जो ग्रुप डी का, एनटीपीसी का जो आया है ना पेपर, उसको भी आप पढ़ सकते हो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। या फिर आप एसएससी का कई सारा प्रीवियस ईयर का पेपर आता है, जीएसजीके का, जिसमें आप सीएचएसएल का आ जाता है, एमटीएस का आ जाता है, वहां से भी आप देख सकते हो और क्वेश्चन लगा सकते हो। ज्योग्राफी में देख सकते हो कई सारा इंपॉर्टेंट में यहाँ पे चैप्टर बता दिया हूँ, सोलार सिस्टम, अर्थ के बारे में, इसके लिए कुछ वेलोसिटी वोल्केनो अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, ओशियन वगैरह के बारे में, कंटिनेंट जो पूछा जाता है अलग अलग के बारे में, माउंटेन, रिवर, आइसलैंड, इंडियन सॉइल, वेजिटेल, आपका नेशनल पार्क हो गया, और कुछ इंडियन ज्योग्राफिकल फैक्ट हो गया, सेंसस के बारे में पूछा जाता है 2011 का, और पॉलिटी के बारे में यहाँ पे पूरा बता दिया गया। जैसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे ये बना है, रिसोर्स सोर्स वगैरह कहाँ कहाँ से कौन कौन सा चीज़ लिया गया है, पार्ट्स के बारे में, शेड्यूल और आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट, है ना, पूरा डीप नहीं जाना, आपको सीजीएल क्रैक नहीं करना, यूपीएससी नहीं निकालना है। इसके अलावा कुछ सिटीजनशिप वगैरह, फंडामेंटल राइट कौन कौन सा है, डीपीएसपी और एफडी फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, पंचायत हो गया, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हो जाता है, पंचवर्ष योजना हो जाता है, इन सबको देख लेना है। इसी तरह अगर बात करते हैं हम लोग क्या, केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर बार देखने को मिलता है, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, मैटर का क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये सभी बोस्ट आइंस्टीन वाला, कार्बन, हाइड्रोजन और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग किसका, बायोलॉजी एंड फिजिक्स का, तो फिजिक्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसाइंट से पूछा जाता है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। इसके अलावा जिसमें आपका कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये पूछा जाता है। फिर मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, साउंड वेव से पूछा जाता है, लाइट से और ऑप्टिक्स से, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में। बायोलॉजी में देख सकते हो यहाँ पे कई सारा चीज इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है वायरस, बैक्टीरिया, डिजीज, विटामिन के बारे में पूछा जाता है। फिर अगर बात करा जाए नर्वस सिस्टम से पूछा जाता है, फिर फोटोसिंथेसिस से पूछा जाता है, सेल्स और सेल डिवीजन से पूछा जाता है, किंगडम वगैरह से पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में भी आपको यहाँ पे जैसे 5 ईयर प्लान, है ना, आरबीआई से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, बजट से, टैक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जीएसटी से, समझ गए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसी तरह अगर बात करेंगे स्टैटिक जीके में, तो स्टैटिक जीके में आ गया इंपॉर्टेंट डेट एंड डेज, आपका स्पोर्ट एंड ट्रॉफी, बुक्स ऑथर, डांसेस के बारे में पूछेगा, फोक डांस, क्लासिकल डांस, फेमस फेमस जो आपका इन्वेंशन हुआ है, इन्वेंटर जो कौन किया उसके बारे में पूछे, नेशनल कुछ पार्क हो गया, वर्ल्ड वाइड सेंचुरी हो गया, डैम और रिजर्वायर के बारे में पूछा जाता है, कुछ इंडेक्सेस और रैंक, अलग अलग रैंक जो आता है, हंगर रैंक आ जाता है, ग्रोथ रैंक आ जाता है, ये सभी रैंक के बारे में, यूएन और अदर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ, क्या काम है, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाता है, मिसाइल्स के बारे में पूछा जाता है, स्पेस एंड आपका डिफेंस टेक्निकल, और करंट अफेयर जैसे मैंने बताया 6 मंथ से लेकर 1 ईयर, आपको कम से कम 1 साल का करना है। वीडियो ही देख लेना, वीडियो को कम से कम 4 से लेकर 5 बार आपको देख लेना है, जो भी 5-6 घंटा का रहता है, जिसमें 1 साल का पढ़ाएगा, मान लो 6 घंटा के 2 पार्ट रहेगा, 6-6 महीना करके आप वहां से बार बार रिवाइज कर सकते हो, राइट। समझ आए मेरी बात की, और यहाँ पे मैंने आप लोग को ये सभी बताया। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये आप लोग को समझ आ गया होगा पूरा का पूरा कहानी। हाँ चलो थोड़ा बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में किस किस जगह से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है हम लोग को। तो अगर आप देखोगे एनालॉजी से, एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 3 से 4, 2 से 3 पूछा जाता, सिटिंग अरेंजमेंट पजल से, डायरेक्शन डिस्टेंस से 2 से 3, वर्ड फॉर्मेशन से 1 से 2, कोडिंग डिकोडिंग 3-5। अब यहाँ पे मैं आपको पहले आपको बता देता हूँ
कुछ ऐसे चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बस प्रैक्टिस आपको करोगे तो काम बन जाएगा, जिसमें से आ जाता है एनालॉजी। मतलब आपको बस प्रैक्टिस करना है ना। और देखो हम लोग है इंजीनियर, हम लोग का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग न्यूमेरिकल डील ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग अच्छा मैथमेटिक्स है तभी जाके किए हैं, और ये सभी एप्टीट्यूड रीजनिंग से आता है, ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है ना। आप एक दिन में ना नहीं सीखोगे, आपको प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना बेटर होगा। जितना क्वेश्चन लगाओगे, तो प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन सिर्फ लगा लो ना, लास्ट 20 ईयर का मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, आप पकड़ लोगे। तो आपका एनालॉजी क्लासिफिकेशन आ गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आ गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसके बाद अगर बात करेंगे सीरीज आ गया, फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे काउंटिंग फिगर हो गया, फिर मिसिंग नंबर, डाइस एंड क्यूब, है ना, रैंकिंग कंपैरिजन, और वेन क्रिटिकल रीजनिंग, क्लॉक कैलेंडर। ये मैं जितना घेरा हूं, दीज आर वेरी वेरी इजी। बस आपको प्रैक्टिस करना, मैं बार बार प्रैक्टिस, क्योंकि आप एनालॉजी कई सारा का क्वेश्चन आ जाता है, कई सारा सीरीज बनता है वर्ड का, नंबर का, तो वहां पे जाओगे तुरंत क्लिक किया तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई स्पेशल थ्योरी जानने का जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहले कोई भी वीडियो अगर देखोगे 1 घंटा का, तो आपको समझा देगा कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। उसके बाद वेरियस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, आपको समझना पड़ेगा कि सीटिंग अरेंजमेंट पजल किस तरह से बनाया जाता है, क्या टेक्निक होता है। इसके लिए बस 1 घंटा का वीडियो देख लेना, काम बन जाएगा। फिर उसी तरह ब्लड रिलेशन, आपको एक बार समझना पड़ेगा रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करते हैं, है ना। उसके बाद आपको सिलोगिज्म आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, 2 घंटा का वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ा समझना पड़ेगा। वैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन तो बहुत ईजी रहता है, जोड़ घटाव गुना वगैरह रहता है, कि बोलेगा 2 + 3 डिवाइड बाय 4 ऐसे कुछ करके दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से करके इक्वल टू करके बहुत ही इजी पूछा जाता है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग हो गया यहाँ पे, है ना, पढ़ने वाला चैप्टर थोड़ा आप यहाँ पे देख लेना, नॉन वर्बल वाला को थोड़ा देख लेना। हाँ, वेन डायग्राम बात करा जाए तो वेन डायग्राम को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, कैसे डील किया जाता है अलग अलग तरह का वेन डायग्राम। क्लॉक कैलेंडर को भी चाहे तो थोड़ा देख सकते हो कि कैसे बनाया जाता है, एक बारी समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। डाइस एंड क्यूब वाला को भी थोड़ा देख सकते हो। तो कुछ ऐसे जो मैंने यहाँ पे कराना येलो वाला, इस वाले ऐसे चैप्टर है जिसको आपको थोड़ा बहुत पहले पढ़ना पड़ेगा, और कुछ ऐसे जिसका आपको बेस्ट प्रैक्टिस करना है। जिसमें से अगर बात करें मैक्सिमम, तो आप देखो जो मैंने कहा प्रैक्टिस पे बेस्ट है, वहां से देखो 2 से 3, यहाँ 3 क्वेश्चन बन गया। यहाँ आपका 10 से 12, 12 क्वेश्चन, 12 3 15 हो गया। 15 की बात करेंगे यहाँ पे, 15 के बाद यहाँ पे करेंगे मिसिंग नंबर, 12 15 16 17 17 18 19 19 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 4 4 8 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। तो यानी कम से कम आप 30-35 नंबर आराम से यहाँ से भी ले सकते हो। तो ये सभी चीजें हो गया, सभी को आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हाँ आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का प्रिपरेशन करना चाहते हो, सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड का, तो आपके लिए ऑनलाइन बैच को बनाया गया, साथ ही साथ इसमें रिकॉर्ड बैच इसलिए डाल दिया जाएगा, ऑनलाइन और रिकॉर्ड प्लस, क्योंकि केवल 2 मंथ आपके पास है, और 2 मंथ में आप कैसा प्रिपरेशन करोगे अच्छा से अच्छा, उसके लिए स्पेशल आप लोग के लिए रिकॉर्ड बैच डाल दिया जाएगा, 2 मंथ में आप प्रिपरेशन अच्छे से करो, है ना। तो इसका देख सकते हो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें अभी आप लोग को ऑफ दिया जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग अभी ऑफर में कुछ % आपको ऑफ मिलेगा, केवल फर्स्ट 100 स्टूडेंट को। पहला जो 100 स्टूडेंट होंगे उसको ऑफ दिया जाएगा। तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट बनने के लिए आपको जल्द से जल्द सबसे पहले तो इन्फिनिटी एजुकेशन की आपको डाउनलोड करना है, और जाके वहां से कोर्स को परचेस करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। कोई दिक्कत होने पे आप इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो, 922669, ठीक है, 84558। समझ गए मेरी बात कि नहीं, 69848558। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जोर कर लेना, क्योंकि कई सारा ऐसा अपडेट होता है जिसके ऊपर वीडियो नहीं बनता, लेकिन हाँ आपको टेलीग्राम में अपडेट जरूर कर दिया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फिनिटी एजुकेशन एजे के आपको मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से कनेक्ट हो जाना। इसके अलावा अगर आप इंडिया के किसी भी जेई एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, और एक ऐसा मास्टर कोर्स चाहते हो जिसमें सारे एग्जाम निकल जाए, तो सिविल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी और मैकेनिकल के लिए भी इस तरह के कोर्स को डिजाइन करा गया, जो कि ध्यान में रख के बनाया गया है कि ये एसएससी जेई को भी क्वालिफाई करा दे, आरआरबी जेई को भी क्वालिफाई करा दे। जो स्टेट लेवल का अलग अलग एग्जाम होता है, चाहे वो बीएमसी हो जाए, डब्ल्यूआरडी हो गया, सिविल का, मैकेनिकल का भी बात करेंगे, आरटीओ वगैरह आ जाता है, डब्ल्यूआरडीएमसी, और इलेक्ट्रिकल का आ जाता है महाजन को, जो भी एग्जाम होता है सारे महाट्रेंस को, सभी एग्जाम को कवर करे। साथ ही साथ स्टेट लेवल का एजेई और पीएसयू जो हो जाता है, अलग अलग पीएसयू का, सबके सिलेबस को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है, जिसमें कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर मिलता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, क्विक आपका रिवीजन कोर्स मिल जाता है। एसएससी जेई आरआरबी जेई का लास्ट 15 से लेकर 20 साल का पीवाईक्यू सेशन मिल जाता है, वीडियो कोर्स भी, पीडीएफ भी सॉल्यूशन के साथ। स्टेट लेवल एजेई का एग्जाम होता है, उसका 2 टाइम से ज्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। गेट एंड ईएससी का क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं।
सब्जेक्ट वाइज जो रेफरेंस बुक होता है जैसे मैकेनिकल का या सिविल का या इलेक्ट्रिकल का स्टैंडर्ड बुक, उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करवाया जाता है, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाता है। इसके अलावा आपको प्रोग्रेसिव टेस्ट सीरीज मिलता है जिसमें आपको फुल लेंथ वाइज टेस्ट, मिक्स टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाता है। रेगुलर आपको डाउट सेशन देखने को मिलता है, टॉपर का गाइडेंस मिलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज मिलता है और प्रश्न आपको मेंटर से भी देखने को मिलेगा ऑनलाइन के थ्रू, ऑफलाइन के थ्रू भी आप ऑफिस में आके बात कर सकते हो। क्लियर? ये सभी चीजें इसको भी आपको इन्फिनिटी एजुकेशन में ही देखने को मिलेगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो नंबर मैंने कहा अभी जस्ट, उसमें आप कोई दिक्कत होने से आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोर्स के बारे में सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ हमारे इन्फिनिटी एकेडमी को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इन्फिनिटी एजुकेशन एजेई को भी, ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। इसके अलावा कई सारा आपको देख सकते हो सोशल मीडिया में, हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में और आपका टेलीग्राम में करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई ऐसा डाउट है जिसको मैं क्लियरिफाई नहीं कर पाया रिलेटेड योर नॉन टेक्निकल, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आप लोग का रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।